इस वीडियो में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या ये वाले नंबर देखिए 1 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक और लेते हैं हम, -1 0 1 2 3 4, और हम उस तरफ से भी -2 -3, और यहां से एक तरफ से हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। या ये पर्टिकुलर नंबर्स को देखिए 2 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह वगैरह। या why don't you consider this 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आप इसके बाद वाले नंबर्स को पहचान सकते हो? अगर पहला नंबर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, so can you tell me the next number? तो ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट नंबर रहेगा 6, और उसके बाद रहेगा 7, और उसके बाद रहेगा 8 एंड सो ऑन। तो ये किस तरह से पहचाना गया है? हम देख सकते हैं कि 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, यानी नंबर एक एक बढ़ रहा है। तो 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे सबके सब है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस वो सेट ऑफ नंबर्स है जो कोई प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है, उसके पीछे कोई फॉर्मूला होना चाहिए, और यू कैन इवन गेस और कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर। जैसे कि यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 - 1 है 1, 4 - 2 है 2, 8 - 4 है 4, 16 - 8 है 8। तो ये यहां पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसके पीछे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करूं तो आंसर आएगा 2। सो ये बात डिवाइड समझ लो, 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, 4 divided by 2 is also 2, 8 divided by 4 is also 2। in other words, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर उसका डबल है, उसके बाद वाला नंबर 2 का डबल है, 8 4 का डबल है, और 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल 64 आएगा, 64 का डबल 128 आएगा। तो ये बात पहले जैसा तो नहीं, लेकिन एक अलग किस्म का सीक्वेंस है, ठीक है? पर ये पहला वाला भी सीक्वेंस है, दूसरा वाला भी सीक्वेंस है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? हम थर्ड वाले में भी देख सकते हैं कि -3 का -2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, एक 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 बढ़ रहा है। तो यहां पर एक कॉमन डिफरेंस है, और वो है 1 का। -1 माइनस ऑफ -2 इज 1, 0 माइनस ऑफ -1 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो यहां पर भी एक कॉमन डिफरेंस है, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। पहले वाले में भी कॉमन डिफरेंस था, ठीक है? हालांकि यहां पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं था सेकंड वाले में, पर वहां पर एक कॉमन डिवीजन था या रेशियो था, पर कोई ना कोई कॉमन पैटर्न जरूर है, ठीक है? व्हाट अबाउट दिस 2 4 6 8 10 12, क्या एक दूसरे के डबल हो रहे? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 नहीं है, या तो 6 है। देखते हैं कॉमन डिफरेंस है या नहीं। 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2, 10 - 8 is 2, 12 - 10 is 2। yes, again there is a common difference, और ये बार कॉमन डिफरेंस है 2। तो हम नेक्स्ट नंबर गेस कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 14, फिर 16 वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी नेक्स्ट नंबर है 5 6 7। व्हाट अबाउट दिस?
क्या इसमें कोई पैटर्न है या नहीं? तो एक देख सकते हैं सबके सब फ्रैक्शंस है, सबके न्यूमरेटर्स 1 है और डिनोमिनेटर 3, 6, 12, 24, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। तो यहाँ पर एक कॉमन रेशियो है, पर एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉमन रेशियो या सिंपली कॉमन रेशियो, ठीक। और उसी तरह से मैं नेक्स्ट गेस कर सकता हूँ कि 24 का डबल 48 आएगा, 1 अपॉन 48, और 48 का डबल 96 होता है तो 1 अपॉन 96 आएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है। लेकिन नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, अगर पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 3, तीसरा नंबर है 5, फिर 7, फिर 9, तो गेस कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यस, 11 होगा। लेकिन अगर मैं 10 लिख दूं और फिर लिखूं 13, 11 लिखने की जगह पर मैं 10 लिख दूं, तो सडनली दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। अगर एक भी नंबर वो पैटर्न को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो सीक्वेंस नहीं है, और अगर वो फिर भी सीक्वेंस है तो कोई और ही सीक्वेंस है, तो फिर हम उसको इजीली गेस या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई और ही कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस है। पर सडनली अगर ये 10 को फिर से रिस्टोर करके 11 कर दूं, देन दिस बिकम्स अ सीक्वेंस। सो ये बहुत जरूरी है। तो जो भी हमने सीक्वेंस देखे जहां पे एक कॉमन डिफरेंस है, जैसे ये वाला, ओके, ये वाला, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है और उसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वो सीक्वेंस जिसके अंदर एक कांस्टेंट डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उससे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1। कैसा है 1? 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ऑलवेज सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करने का। तो आंसर है 1। जैसे 2 minus 1 is 1, थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर is also 1, the fourth number minus the third number is also 1। तो जब ये डिफरेंसेस कॉमन है, सेम है, तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको कॉमन डिफरेंस और उसे रिप्रेजेंट करते हैं लेटर डी से। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1। ये जो फर्स्ट नंबर है इससे कहेंगे A1, या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ईच ऑफ दीज नंबर्स इज कॉल्ड अ टर्म। जो ये सेकंड नंबर है इसे कहेंगे A2, सेकंड नंबर, सेकंड टर्म। ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, एक्सेट्रा। हैव अ लुक एट द सेकंड लिस्ट, इसको देखते हैं। ओके, 100, 70, 40, 10। So second number minus the first number, this minus this, तो ये बार आंसर आता है -30। ओके, -30। अभी थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर करते हैं। A3 का मतलब थर्ड टर्म या थर्ड नंबर माइनस द सेकेंड नंबर। सो 40 minus 70 is also -30. Then the fourth number minus the third number, 10 minus 40 is also -30, isn't it? 10 minus 40 is also -30। तो ये बार भी कॉमन डिफरेंस है और वो है -30। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो जो नंबर्स है वो कम होते जाएंगे, लिस्ट के नंबर्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था तो लिस्ट के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। What about this? -3, -2, -1, 0। देखते एक 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 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1, ऊपर कॉमन डिफरेंस था -30। तो जिस किसी में भी एक कॉमन डिफरेंस है उससे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यानी कि एक फिक्स नंबर में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो उसे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट अबाउट दिस 3 3 3 3? यहां पे तो नंबर्स ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं।
तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द सेकंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर, 3 minus 3 is 0, 3 minus 3 is 0, 3 minus 3 is 0, तो ये बार there is a common difference, वो है 0 का. थर्ड नंबर माइनस द सेकंड नंबर इज 3 minus 3 which is also 0, और वैसे फोर्थ नंबर माइनस द थर्ड नंबर, okay, that is the fourth term minus the third term which is also 3 minus 3 which is also 0. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज 0, और ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स कांस्टेंट है. अगर पॉजिटिव तो नंबर्स बढ़ेंगे, नेगेटिव है तो नंबर्स कम होंगे, पॉजिटिव है तो फिर से बढ़ेंगे, पर अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो नंबर्स सेम रहेंगे, नंबर्स वही के वही रहेंगे. What about this? Minus 1.0, minus 1.5, minus 2.0, minus 2.5. Numbers half कम हो रहे, तो common difference is minus 0.5. तो ये बार फिर से numbers कम हो रहे. So what is an arithmetic progression? So an arithmetic progression is a list of numbers in which the each term is obtained by adding fixed number to the previous term except the first term. फर्स्ट टर्म तो हम हमारे पास पहले से है, और फिर हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करेंगे. अभी हम कहेंगे सर ऐड ही क्यों, सबट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं. यहाँ पे देखो हम सर -30 है ना, तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐड करेंगे -30, ठीक है ना, -30 ऐड करेंगे, यानी हम नेगेटिव नंबर्स भी तो ऐड कर सकते हैं. या हम कहेंगे हम ऐड करेंगे 1, या हम कहेंगे हम ऐड करेंगे 0. सो एक फिक्स नंबर अगर हम ऐड करेंगे, वो जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो फिक्स नंबर है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 कुछ भी हो सकता है. वो फिक्स नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर एक भी नंबर उसको सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे मैंने को 3 3 3 3 3, फिर सडनली मैं लिख दिया 4, तो अब सिर्फ ये 4 के वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा? पहले नंबर को हम A1 कहते हैं, दूसरे नंबर को A2, तीसरे नंबर को A3 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर को हम कह सकते हैं AN, या हम कह सकते हैं AM, वगैरह वगैरह वगैरह. कॉमन डिफरेंस के लिए लेटर है D. फर्स्ट नंबर को हम सिंपली A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मैं A के नीचे अगर 1 न लिखूं तो भी वो चलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि A के नीचे 1 लिखना ही है. ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है A2 minus A1, या कॉमन डिफरेंस होता है A3 minus A2, या कॉमन डिफरेंस होता है द फोर्थ नंबर माइनस द थर्ड नंबर, या सिंपली या जनरल फॉर्मेट में हम कहेंगे कि वो होता है अगर A K plus 1 है तो माइनस A of K. ठीक है, द नेक्स्ट नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं A of n माइनस A of n minus 1. तो ये एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है. So let us now start exercise number 5.1. Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Question number 1. तो हम सब question number 1 पहले देखते हैं. A taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया पे करना है, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा किलोमीटर गए तो 8 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है. व्हाट इज 15 प्लस 8? 23. उसके बाद जो 23 है उसके ऊपर 8 रुपीज और पे करना है फॉर 1 मोर किलोमीटर, एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए. सो दैट हैपेंस टू बी 31. फिर 31 तो है ही, एक और किलोमीटर अगर तुमने ट्रेवल किया उस टैक्सी से तो तुमको 8 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो दैट हैपेंस टू बी 39. सो हमारा जो सीक्वेंस है वो ये सारे नंबर्स है. तो हमारा सीक्वेंस है 50, 23, 31, 39 एक्सेट्रा. तो हम देख सकते हैं
तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर है a वो है 15 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है a2 माइनस a1 यानी कि सेकंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर। और हमको पता है, हमको तो दिया ही गया है कि वो 8 है, या वो थर्ड नंबर माइनस द सेकंड नंबर भी हो सकता है, यानी कि 31 माइनस 23 भी हो सकता है, वो है 8। देयरफॉर क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? सो हम लिखेंगे यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या सिंपली आप एपी भी लिख सकते हैं, सिंस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 8। अच्छा, पहला नंबर चाहे जो हो, 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 15 भी है, और उसके हिसाब से ये नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेट्स सी द सेकंड वन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at that time। तो मान लो एक सिलेंडर है हमारे पास और एक वैक्यूम पंप से हम उसकी एयर को बाहर निकाल रहे हैं। तो मान लो कि पहले जो एयर है वो है 100%, ठीक है, और ये जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर को बाहर निकालता है, यानी कि ये 100% का जो 1/4 है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो अब हवा कितनी बचेगी? 75% हवा बचेगी, फिर उसका 1/4 एयर बाहर निकालेगा, 75 का 1/4, और बाकी की एयर अंदर बचेगी। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 1/4 एयर वो बाहर निकाल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 3/4 एयर अभी भी उस सिलेंडर में बची हुई है। तो शुरुआत में अगर 100% एयर अंदर है, तो दूसरी बात 100 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 1/4 एयर बाहर रिमूव किया गया है, 3/4 एयर अभी भी अंदर है, ठीक है। चलिए इसको अगर कैंसिल कर सकते तो कैंसिल करते, 4 1 4, 4 25, यानी कि इंडीड 75 एयर है। तीसरी बात, 75 का 3/4 एयर अंदर बचेगा और 1/4 एयर बाहर निकलेगा, ठीक है। अब हमको आंसर मिलेगा डेसिमल, सो वो भी चेक कर लेते हैं। 5 3s are 15, 7 3s are 21, 22 अपॉन 4, ठीक है। तो क्या ये सारे नंबर्स 100, 75 और 225 अपॉन 4 में एक कॉमन डिफरेंस है? चेक करते हैं। तो पहला a2 minus a1, the second term minus the first term, which is 75 minus 100, which is minus 25, सही है। और a3 minus a2, which is 225 upon 4 minus 75, सही है। चलिए इसको मैं बटरफ्लाई करता हूं, तो 225 1 is 225, 75 4 are 75 का डबल 150 का डबल 300, तो इसका आंसर आएगा -75 अपॉन 4, और वो डेफिनेटली -25 तो नहीं है, तो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस है, ऐसा लिख सकते हैं हम। सो देयरफॉर देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस, यानी ये सीक्वेंस जरूर है, ये सीक्वेंस डेफिनेटली है, लेकिन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, देयरफॉर it is not an arithmetic progression। चलिए थर्ड सम देखते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 for the first meter and thereby and rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो पहला मीटर डिग करने का 150 रुपीज पे करना है, ठीक है, और उसके बाद हर मीटर डिग करने के 50-50 रुपए और पे करने हैं, ठीक है। तो अगर 4 मीटर डिग करने में आया है तो 300 रुपीज पे करना है, एंड सो ऑन। तो क्या यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस है? ऑफ कोर्स है, वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, वो है 50। बट लेट्स सी, एक्चुअली देखते हैं। a2 minus a1
is 200 minus 150 is equal to 50, and the same way A3 minus A2 is 250 minus 200. देखो इस तरह से होगा, पहले this minus this, then this minus this, उसके बाद this minus this, और वो भी 50 है। और तीसरी और आखिरी बार हम कर लेते हैं, वो है 300 minus 250, which is again 50 rupees. Therefore, the common difference is 50. Therefore, it is an arithmetic progression. देखो arithmetic progression तो है ही, और ये sequence by default है, sequence भी है, पर इसका एक स्पेशल नेम भी है, वो है arithmetic progression. वैसे geometric progression आते हैं, harmonic progressions आ रहे हैं, तो ये एक specific है arithmetic progression. Sum number 4. The amount of money in an account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest of 8% per annum. यानी कि पहली बार 10,000 रुपये है, ये है प्रिंसिपल। दूसरी बार ये 10,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 द होल वेज टू 1, एक साल का इंटरेस्ट मिले। ठीक है, भले यहाँ पे मैंने A2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे आएगा 1। सो ये कोई नंबर होगा। ठीक है, थर्ड टाइम ये 10,000 तो है ही, उस पे 1 प्लस 8 अपॉन 100 द होल स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं सबके डेसिमल नंबर्स फाइंड करूं, सो लेट मी जस्ट डू इट वेरी क्विकली। 10,000 into 1 plus 8 upon 100 the whole raised to 1. So of course ये आएगा 10,800। इसको हम साइड पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और दूसरी बार the whole raised to 2 आएगा, और ये हो जाता है 11,664, right? 11,664. So we can see these are not in an AP. क्यों? क्योंकि A2 minus A1 is 10,800 minus 10,000, which is just 800 rupees. तो पहले साल 800 का ब्याज मिलेगा, लेकिन 2 साल के बाद यानी कि थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर में 11,664 माइनस 10,800, तो 4 माइनस 64 तो रहेगा ही, 16 माइनस 8 इज 8, 10 माइनस 7 0। दूसरी बार 864 का ब्याज मिलेगा, तो हम देख सकते हैं देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. और एक सिंपल बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर ये यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वर्ड यूज किया होता तो ये AP होता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ही 10,000 रुपीज पर ही इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहली बार 10,000 पे इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी बार 10,800 रुपए पे इंटरेस्ट मिलता है, तीसरी बार 11,664 पे इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, और इसीलिए वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, write first 4 terms of the AP यानी arithmetic progression when the first term A and the common difference D are given as follows. तो देखते हैं हम सेकंड का फर्स्ट करते हैं। A दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस B है 10। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो तो A है और वो है 10। जो सेकंड नंबर है वो है फर्स्ट नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि 10 प्लस कॉमन डिफरेंस भी 10 है, और वो हो जाता है 20। थर्ड नंबर क्या रहेगा, थर्ड नंबर रहेगा सेकंड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस। जो सेकंड नंबर एक बार मिल गया ना, उसको कुछ ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, यानी ये जो 20 है उसमें ये कॉमन डिफरेंस 10 और ऐड करो, तो ये हो जाता है 30। और जो फोर्थ नंबर रहेगा वो रहेगा थर्ड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि 30 प्लस 10, और वो हो जाएगा 40। Therefore, the required arithmetic progression is 10, यानी कि ये, फिर 20, फिर 30, फिर 40, राइट? तो देखो चेक कर लो,
फर्स्ट नंबर 10 है और 10 10 10 10 सारे के सारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। सही है। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। फर्स्ट नंबर दिया है -2, कॉमन डिफरेंस है 0। इससे हम यू ही समझ सकते हैं कि सबके सब नंबर्स -2 ही रहेंगे। तो हमारा पहला नंबर तो ए खुद है, वो है -2। हमारा जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस है, यानी -2 प्लस 0 वो है -2। हमारा जो थर्ड नंबर है वो है सेकंड नंबर प्लस डी, यानी -2 प्लस 0 विच इज अगेन -2। देखो हमें 4 नंबर्स फाइंड करना, तो हमारा जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस है, वो है -2, यानी कि थर्ड नंबर प्लस 0 वो है फिर से -2। Therefore, the required arithmetic progression is -2, -2, -2, -2, etc. तो 4 नंबर्स फाइंड करने हैं और आगे के नंबर्स को हम ऐसे डॉट 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 करके लिख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर करते हैं, थर्ड सम करते हैं। ए की वैल्यू है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। क्योंकि एक बार कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो नंबर्स कम होते जाएंगे। तो पहला नंबर है ए और वो है 4। दूसरा नंबर है पहला नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस a1 प्लस डी। पहला नंबर क्या है 4 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3, यानी कि 4 -3 यानी कि 1। देखा 3 कम हो गया। जो थर्ड नंबर है वो सेकेंड नंबर से शुरू करो और उसको कॉमन डिफरेंस ऐड करो। हालांकि कॉमन डिफरेंस खुद नेगेटिव है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस ऑफ -3 यानी कि 1 -3 यानी कि -2। और जो चौथा नंबर है वो टर्म है, वो थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस है, यानी कि -2 प्लस ऑफ -3 यानी कि -2 -3 which is -5। Therefore, the required arithmetic progression is 4 1 -2 5। 4 1 -2 -5, सॉरी मैंने 5 बोला, -5। ठीक है। अब इसमें एक खतरा भी है, वार्निंग। अगर एक नंबर भी गलत कैलकुलेट हुआ तो उसके बाद आने वाले नंबर्स गलत होते जाएंगे। तो ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला करते हैं। ए की वैल्यू है -1 और कॉमन डिफरेंस है +½ तो हमारा जो पहला नंबर है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो है -1। दूसरा नंबर है वो है पहला नंबर प्लस, अच्छा हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं, प्लस द कॉमन डिफरेंस यानी -1 प्लस हाफ, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 1 माइनस हाफ इज हाफ, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस। तो क्या हो गया, -1 माइनस हाफ हो गया। हम चाहिए तो पहले से समझ सकते हैं कि आंसर्स क्या आएंगे। -1 आएगा, फिर माइनस हाफ आएगा, आधा बढ़ गया, फिर आधा बढ़ेगा तो 0 आएगा, फिर आधा बढ़ेगा तो हाफ आएगा, फिर आधा बढ़ेगा तो 1 आएगा, है ना। तो आधा आधा जब बढ़ेगा तो इस तरह से ये नंबर्स रहेंगे। तो अभी तो हमको माइनस हाफ मिल गया। A3 क्या है, सेकेंड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस, माइनस हाफ प्लस कॉमन डिफरेंस ऑफ हाफ, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 1 - 1 इज 0, 0.2 इज 0। और उसी तरह से जो फोर्थ नंबर है वो है थर्ड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस 0 प्लस हाफ विच इज 1/2। फिर आंसर लिख डालो, द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -1 -½ 0 एंड हाफ। ठीक है, चलो सम नंबर 5 करते हैं। A is -1.25 and the common difference is -0.25, यानी कि नंबर्स कम होते जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1.25। इसमें और अगर मैं -0.25 करूंगा तो नेगेटिविटी को इग्नोर करूँ तो नंबर बड़ा दिखने लगेगा, माइनस, और 25 पैसे में और 25 पैसे ऐड कर दो तो हो जाएगा 50 पैसा, माइनस फिर 75 पैसा हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 4 नंबर्स आने चाहिए।
हम ये इस वाले जीरो को इग्नोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज ए which is minus 1.25. A2 is first number plus common difference, यानी minus 1.25 plus minus 0.25, यानी कि minus 1.25 minus 0.25, minus and minus is plus, 1.25 plus 0.25 is 1.50. I'm not writing the zero. Sign of the greater one is minus. What will be the third number? Second number plus common difference, minus 1.5 plus minus 0.25 is equal to minus 1.5 minus 0.25. यहाँ पे एक जीरो अज्यूम करो तो आंसर आएगा minus 1.75. पहले से अगर हमको आंसर्स पता हो तो ज्यादा बेटर रहता है, फटाफट कैलकुलेशन होता है, तुमको कैलकुलेशन बता करके बताने की कोई जरूरत नहीं. थर्ड नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस, तो minus 1.75 plus minus 0.25 minus 1.75 minus 0.25, which is minus 2. So answer the required arithmetic progression या AP भी बोल सकते हैं हम, is पहला नंबर से स्टार्ट minus 1.25 minus 1.5, you can write a 0 if you want, minus 1.75 and minus 2 या minus 2.00, जैसा चाहिए वैसे हम लिख सकते हैं. Sum number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. So we need to write what is the first term A or A1 and what is the common difference B. दो चीजें लिखनी है. So थर्ड का फर्स्ट वाला करते हैं पहले. सबसे पहले ये AP लिख डालते हैं, 3, 1, -1, -3, etc. तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो पहला नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म है. सो द फर्स्ट टर्म इज 3. ओके, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? द कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1. ठीक है, रिमेंबर A1 और A एक ही चीज होती है, यानी कि 1 माइनस 3. 1 माइनस 3 कितना होता है? -2. तो एक सवाल ये आएगा कि क्या हमें ये भी फाइंड करना चाहिए कि A3 माइनस A2 कितना है? अगर हम एक्चुअली फाइंड करेंगे तो भी वही आएगा, और वो है -1 -1, यानी कि -2. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये APs है, हमें सिर्फ पहले लाइन की ही जरूरत है, हमें ये सेकेंड पार्ट को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि ये AP है या नहीं है, पहले फाइंड करो. अगर ऐसा कहते तो हम पहले फाइंड करते कि AP है या नहीं है, और फिर हम लोग माइनस करते. पर यहाँ पर इतना ही काफी है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि उसका आंसर है -2. उसी तरह से चलो सेकंड सम करते हैं. -5 -1 3 7 etc. तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? द फर्स्ट नंबर इज -5. पहला नंबर है -5, और कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड नंबर माइनस द फर्स्ट नंबर, द सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म है -5. तो देखा, दो माइनस हो गए. -1, ये वाला माइनस यहाँ पर, माइनस एंड माइनस इज प्लस 5, minus and plus is minus, 5 minus 1 is 4, sign of the greater one is plus. So इसका कॉमन डिफरेंस है 4. चलिए थर्ड सम करते हैं. 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3. So what is the first term? पहला टर्म है 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और A2 है 5/3. ये दरअसल ये करना है, ठीक है, -1/3. दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है 3. 3 - 3 नहीं करना. 5 - 1 होता है 4. 4/3. इसका कोई डेसिमल आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है. चलिए उसी तरह से नेक्स्ट सम करते हैं, फोर्थ सम करते हैं.
0.6, 1.7, 2.8, 3.9 वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो तुम अभी खुद भी कर सकते हो, इजी सा। ए की वैल्यू है 0.6, कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1.7 minus 0.6, which is 1.1, and that's it. We are done. चलिए मेन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Which of the following are APs? तो सबसे पहले तो हमें तय करना है ये AP है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी, अगर ये AP है, इफ दे आर AP, तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं और 3 टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम हर एक सम नहीं करते, हम थोड़े से सम करेंगे। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट सम ही कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट, और ये है 2, 4, 8, 16। ओरली देख लो, 4 minus 2 2 होता है, 8 minus 4 2 होता है, नहीं ये तो 4 होता है, सेम नंबर्स नहीं है। इनफैक्ट ये भी माइनस करके देख लो, ये 16 minus 8 8 होता है। अगर ये नंबर्स जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नंबर्स होते, सेम नंबर्स होते, 2 2 2 4 4 4 इस तरह से होते, तो ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता। पर अगर एक बार भी ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, अलग है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए a2 माइनस a1, जो है 4 माइनस 2 और वो है 2। वैसे ही a3 माइनस a2 कितना होता है, 8 माइनस 4 विच इज 4, और वैसे ही a4 माइनस a3 कितना होता है, 16 माइनस 8 और वो है 8। So since there is no common difference, इनफैक्ट ये 2 लाइन लिखते तो भी काफी हो जाता बताने के लिए कि कॉमन डिफरेंस नहीं है। Since there is no common difference, it is not an EP, या लिख सकते हैं the sequence is not an EP, it is not an arithmetic progression। यहाँ पे हमारा सम यही पूरा हो जाता है, क्योंकि अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए उसी तरह से सेकंड सम करते हैं, 2 5/2, 3 7/2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d अगर है तो वो आएगा a2 माइनस a1, यानी कि 5/2 माइनस 2, दिस माइनस दिस, सेकेंड नंबर माइनस द फर्स्ट। इसके नीचे 1 लिख देता हूं, बटरफ्लाई करते हैं, 2 1s are 2, 5 1s are 5, 2 2s are 4, और आंसर आया 1/2। तो हमें हर बार चाहिए 1/2। देखते हैं, a3 माइनस a2, यानी कि दिस माइनस दिस, 3 माइनस 5/2। इसके नीचे एक बार 1 लिख देते, बटरफ्लाई का मतलब पहले नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 2s are 2, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 2s are 6 माइनस 5 1s are 5 इज इक्वल टू 1/2। 2 बार तो इक्वल मिला, तीसरी बार भी मिलना चाहिए, वरना भी ये एपी नहीं हो। a4 माइनस a3, यानी कि फोर्थ नंबर माइनस थर्ड इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3/1। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, बटरफ्लाई करो, 1 2s are 2, 7 1s are 7 माइनस 3 2s are 6, तो ये भी आंसर आया 1/2। तो इसके बाद वाली लाइन में हम क्या लिखेंगे, therefore common difference is 1/2, therefore it is an EP, is an arithmetic progression। तो हमने दो चीजें एक साथ में बता दी, एक के कॉमन डिफरेंस 1/2 है और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए कोई और सम करते, लेट अस डू फोर्थ वन, -10 -6 -2 2 एक्सेट्रा। चलो ओरली कर लेते, पहली बार ये नंबर्स बड़े हो रहे हैं, -10 का -6 हुआ, 4 बड़ा हुआ, -6 का -2 हुआ, 4 बड़ा हुआ, -2 का 2 हुआ, 4 बड़ा हुआ। ये एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 4 बड़ा हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस है 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी अगर इक्वल है तो वो है a2 माइनस a1,
यानी कि -6 माइनस ऑफ -10, -6 ये वाला माइनस पहले और फिर -10 जो पहला नंबर है, और वो क्या होता है, वो होता है 6 -6 + 10 और वो है 4। उसी तरह से A3 माइनस A2 यानी कि दिस माइनस दिस is -2 minus of -6. Remember दो माइनस है, -2 + 6 which is also equal to 4, and one more time A4 minus A3 which is fourth number minus third number, इस तरह से, और वो है 2 + 2 और वो हो जाता है 4। Therefore the common difference is 4, therefore it is an arithmetic progression। चलिए कोई और सम करते हैं, हम करते हैं फिफ्थ वाला क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, ठीक है। फिफ्थ, तो पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 3 + √2, तीसरा नंबर है 3 + 2 √2 और उसके बाद है 3 + 3 √2 एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है ये एपी है क्योंकि एक एक √2 बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A2 माइनस A1 यानी दिस माइनस दिस, 3 + √2 -3, तो 3 और -3 कैंसिल, 0 हो गया और बचा सिर्फ √2। उसके बाद हम करेंगे A3 माइनस A2, दिस माइनस दिस, सो 3 + 2 minus 3 + √2 यानी कि 3 + 2√2 -3 -√2, 3 और -3 तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 2√2 minus another √2 is only 1√2। और एक बार फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3√2 -3 + 2√2 यानी कि 3 + 3√2, ये माइनस का ब्रैकेट बहुत जरूरी था, -3 - 2√2, 3 - 3 0, 3√2 - 2√2 is again a √2, therefore we can say the common difference is √2, therefore it is an arithmetic progression। चलिए और एक सम मैं बता दूं, इसमें से कौन सा वाला बताओ, लेट अस टेक द डेसिमल वन, 6 वाला होगा 0.2, 0.22, 0.222 और उसी तरह से 0.2222 एक्सेट्रा। आई डोंट थिंक ये एपी होगा, तो अगर डी पॉसिबल है तो वो है A2 माइनस A1 यानी दिस माइनस दिस, 0.22 माइनस 0.2, थर्ड टाइम के बाद इसके थर्ड टाइम के लिए इसके पीछे एक जीरो समझ सकते हैं, तो 2 - 0 is 2, 2 - 2 is 0 point, and 0 - 0 is 0, तो 0.02 is the answer। देखते हैं A3 माइनस A2 क्या होता है, this minus this, so 0.222 minus 0.22, सोचो एक जीरो है इसके पीछे, तो 2 - 0 is 2, 2 - 2 is 0, 2 - 2 is 0, 0.002, पहले में ही हमें मिल गया है कि सेम नंबर्स नहीं, therefore since there is no common difference, एक भी नंबर अलग अगर अलग है तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, since there is no common difference it is not an arithmetic progression। Okay, let's do the eighth one, fraction है और ये सारे के सारे नंबर्स है -1/2, -1/2, -1/2, isn't it? -1/2, अगर सबके सब नंबर्स इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस इज 0 और वो एपी है। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे अगर डी पॉसिबल है तो A2 माइनस A1 which is -half minus of -half, remember -half minus of -half,
ये वाला माइनस फॉर्मूले के वजह से, यानी कि माइनस हाफ प्लस हाफ विच इज अ जीरो। सिमिलरली a3 माइनस a2 वो ही आएगा माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ। तो ऊपर से देख देख के ही लिख सकते हैं हम, यानी माइनस हाफ प्लस हाफ विच इज ऑल्सो जीरो। और वैसे ही एक और बार, अगर वो एपी प्रूफ कर रहे हैं तो हमें हर बार बताना पड़ेगा कि इक्वल है, और एपी प्रूफ नहीं हो रहा है तो एक बार भी बता दो कि इक्वल नहीं है और तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, सो सेम चीजें मैं ऊपर से देख देख के लिख रहा हूं। और हाँ, जरा संभल कर पढ़ना है, ऐसा ना हो कि एक एक्चुअली पॉजिटिव हाफ निकल जाए। ठीक है, तो यहां पर तो ये है एपी, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज जीरो, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या लिख सकते हैं द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मैं एक्चुअली तीन तीन टर्म्स फाइंड करना तो भूल ही गया। चलिए, तो मैं पीछे लौटता हूं और मैं तीन तीन टर्म्स और फाइंड करता हूं। ठीक है, सबसे पहले या थोड़ा मैं पीछे आता हूं। अगर वो एपी नहीं है तो तीन टर्म्स फाइंड नहीं करना, पर अब सेकंड सम में हमको एपी मिला है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये चीज को मिस कर गया, एग्जाम में ऐसा मिस कर देगा तो मार्क्स कटेगा। सो चलिए अभी कर ले, तो अभी ध्यान में आया तो। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आएंगे? देखो, अभी हमको a1 a2 a3 a4 पता है, a5 a6 और a7 फाइंड करना है। तो a5 क्या रहेगा? वो रहेगा a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये a4 को कॉमन डिफरेंस ऐड करो, क्यों कॉमन डिफरेंस है। a4 क्या है? a4 है 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2। So 2 common denominator, 7 plus 1 is 8, 8/2 is 4। तो हमको a5 तो मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे a6। a6 क्या रहेगा? अभी जो a5 मिला है उसको हाफ ऐड कर दो, सो 4 plus 1/2। सो 4 2 is 8 plus 1 1 is 1, 8 plus 1 is 9/2। चाहिए तो मैं पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार बता देता हूँ। तो बटरफ्लाई करके 1 2 is 2, 4 2 is 8, 1 1 is 1 और 9/2। ठीक है, ऐसा देखने जाएगा ना तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये 2 है, 3 है, और अब यहाँ पर आएगा 4, एक छोड़कर आएगा 5, और 5/2 है, एक छोड़ के 7/2 है, तो एक छोड़कर क्या आएगा? 9/2 आएगा। ठीक है, और आया 9/2 ही आया। अब ऐसे ही a7 भी फाइंड करना है। वो क्या है? a6 प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और वो है 9/2 प्लस 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5, जैसे हमने इसको एक्सपेक्ट किया था। चलिए, तो यहाँ पर दोनों एपीज आए थे, तो मैं पहले फोर्थ वाले के नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर लेता हूँ। तो हमारा लास्ट टर्म था 2 और कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक है, सो चार टर्म्स पहले से मालूम है, तो फिफ्थ टर्म क्या आएगा? a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो वो है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 विच इज 6। उसी तरह से a6 आएगा a5 प्लस d, यानी कि अभी अभी जो 6 मिला प्लस 4 यानी कि 10, और उसी तरह से a7 रहेगा a6 प्लस d, और वो रहेगा 10 प्लस 4 यानी कि 14। उसी तरह से यहाँ पर भी ये भी ए भी मिला था, तो हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 3 है, फिर प्लस √2 है, प्लस 2 √2 है, प्लस 3 √2 है, तो नेक्स्ट आएगा प्लस 4 √2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तो वो भी कर लेते हैं। फोर्थ टर्म तो मालूम है, तो फिफ्थ टर्म है फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 √2 और कॉमन डिफरेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये लाइक टर्म्स टुगेदर आएगा और होएगा 3 प्लस 4 √2। ये ऐसा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं करना। फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म क्या मिला हमको? 3 प्लस 4 √2 प्लस अनदर √2 which is 3 plus 5 √2 and one more, थ्री टर्म्स फाइंड करने। तो a7 क्या रहेगा? a7 रहेगा 6
term plus common difference. So 3 plus 5 root 2 plus another root 2 which is 3 plus 6 root 2. और फिर लिख सकते हैं the remaining three terms, the next three terms are 3 plus 4 root 2 comma 3 plus 5 root 2 comma 3 plus 6 root 2. और उसी तरह से 6 और 8 के भी 6 तो AP नहीं है तो वहां पे और 3 टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते हम, और 7th APL एक कॉमन डिफरेंस 0 है और 4 टर्म इसमें भी दिए गए, तो पांचवा टर्म क्या रहेगा, चौथा टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -12 प्लस 0 यानी कि -12, यहाँ पे सबके सब -12 ही रहेंगे। A6 क्या रहेगा, 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -12 प्लस 0 यानी कि -12, और उसी तरह से A7 क्या रहेगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -12 प्लस 0 यानी कि वो भी रहेगा -12, तो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -12 -12 -12। ठीक, चल अब हम और कौन सा सम करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें और कोई दूसरा सम करना चाहिए। ये तो अभी एक जैसे यू ऑल कैन एक्चुअली ट्राई दिस 0 -4 -8 -12, ओके। इसके आगे करते हैं और भी बहुत सारे सम है उसी में, तो हम ट्राई करें 10th वाला क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सम है। A 2A 3A 4A एक्सेट्रा, तो अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो है दिस माइनस दिस, 2A माइनस A जो है A, या एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए ना, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विच इज 2A माइनस A यानी कि 1A, या थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म और वो है 3A माइनस 2A, दिस माइनस दिस, तो वो भी है A 1A, और फोर्थ टर्म माइनस द थर्ड टर्म यानी कि 4A माइनस 3A और वो भी है A, दिस माइनस दिस, सो इट इज एन AP, it is an arithmetic progression because the common difference is A, कॉमन डिफरेंस A निकला है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म A5 रहेगा, सब में 4 टर्म्स दिए तो पांचवे से स्टार्ट करना है, A4 प्लस D यानी कि A4 क्या है, A4 है 4A, तो 4A प्लस कॉमन डिफरेंस खुद है A, तो ये हो गया 5A। उसी तरह से A6 क्या रहेगा, द फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो वो रहेगा 5A प्लस A जो है 6A, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड A5 है 5A, A6 6A है, A7 रहेगा 7A, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस which is 6A plus A which is 7, तो तुम लोग लिख सकते हो the next three terms are 5A 6A and 7A। चलिए अभी मैं करवाता हूँ सम नंबर 12, you can try the other sums on your own, खुद ट्राई करना ही चाहिए और आना ही चाहिए, सिर्फ ऐसा कॉपी कर करके लिखना, कोई मैथ्स प्रैक्टिस करना नहीं होता। सम नंबर 12, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर रूट ऑफ 32। सबसे पहले इसको हम मिक्सर्ड में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं यही चीज एज स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को ऐसा लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2, square root of 18 है 9 2s, so 2 multiplied by 3 multiplied by 3, अगर नहीं आता है तो 18 को साइड पे फैक्टराइज करो, और उसी तरह से 32 क्या रहेगा, 32 रहेगा 16 2s, तो 2 multiplied by 16 यानी कि 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16 16 2s 32, ठीक है, तो ये उसका फैक्टराइजेशन है। अब हर दो में से, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हर दो में से एक टर्म बाहर आएगा, तो ये जो सीक्वेंस है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 और 2 दोनों बाहर आएंगे, 2 2 4 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्सेट्रा, और हमें लगता है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने वाला,
तो अगर D पॉसिबल है तो A2 माइनस A1 which is 2 root 2 minus root 2 which is 1 root 2. ठीक है, ऐसा एक सम हमने अभी अभी किया. A3 minus A2 कितना होता है? 3 root 2 minus 2 root 2 which is also 1 root 2. फिर A4 minus A3 कितना होता है? 4 root 2 minus 3 root 2 which is also root 2. Therefore, we can say with confidence that common difference है 4. Therefore, it is an AP. It is an arithmetic progression. अच्छा, तो next terms find करने हमें. सबसे पहले हम find करेंगे A5. तो A5 क्या रहेगा? A4 plus common difference D. A4 क्या? A4 है 4 root 2 प्लस कॉमन डिफरेंस है रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2. लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में 5 रूट 2 मेंशन नहीं है, रूट 32 मेंशन है. जैसे कि 4 रूट 2 की जगह पे रूट 32 मेंशन है, 3 रूट 2 की जगह पे रूट 18 मेंशन है. तो हम क्या करेंगे, इस 5 को अंदर ले लेंगे. तो 2 तो पहले से अंदर है, 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार 5 हो जाएगा. जैसे कि 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा, उसी तरह से 5 अंदर 2 बार हो जाता है. तो 5 5 are 25, 25 2s are 15. तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 वुड बी द नेक्स्ट टर्म. ठीक है, वैसे 5 रूट 2 लिखना गलत नहीं. वैसे A6 क्या रहेगा? A5 प्लस D. अभी के लिए मैं A5 को 5 रूट 2 ही समझता हूँ, प्लस D यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 2 तो पहले से अंदर है, 6 एक नहीं लेकिन 2 बार हो जाएगा. 6 6 are 36, 36 2s are 72, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर. और उसी तरह से एक और टर्म हमें फाइंड करना है, वो है A7. तो वो आएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस. A6 को मैं 6 रूट 2 लेता हूँ. रिमेंबर स्क्वायर रूट ऑफ 72 एंड 6 रूट 2 एक ही चीज है. प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 7 रूट 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. 7 7s are 49, 2s are 98. So the next three terms are square root of 50, square root of 72 and square root of 98. उसी तरह से हम ये सम नंबर 13 भी कर सकते हैं. मैं करके बताता हूँ. सम नंबर 13, square root of 3, square root of 6, square root of 9, square root of 12. सबसे पहले इसको मिक्सड में कन्वर्ट करते हैं. square root of 3, square root of 6 एक्चुअली होता है 2 into 3, लेकिन कुछ भी कॉमन बाहर नहीं निकलता है, तो हम इसको सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही लिखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमको पता है 3 है. स्क्वायर रूट ऑफ 12 2 into 2 into 3 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 एज इट इज, 3 एज इट इज, ये हो जाएगा 2 रूट 3. अब हम करेंगे माइनस. सो A2 माइनस A1 अगर वो D से इक्वल है तो वो आएगा रूट 6 माइनस रूट 3. और रूट 6 माइनस रूट 3 ऐसा नहीं लिख सकते हम कि इट इज 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट के ऊपर अंदर 6 माइनस 3. ये सही नहीं है. इनफैक्ट ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. और फिर A3 माइनस A2 यानी कि दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस रूट 6 भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो हमें सेम नंबर्स नहीं मिल रहे. Therefore, there is no common difference. Therefore, it is not an AP. It is not an arithmetic progression. चलिए उसी तरह से हम करेंगे. कोई भी एक कर लेते हैं. इसमें स्क्वायर्स है, इसमें भी स्क्वायर्स है. सो लेट मी डू दिस. ओके, कोई भी एक कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. सम नंबर 14. तो तुम लोग ये 15 वाला खुद ट्राई कर लेना. 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एक्सेट्रा. तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 एक्सेट्रा. तो अगर कॉमन डिफरेंस D है तो क्या आएगा? A2 माइनस A1
which is 9 minus 1, which is 8. अभी हर बार 8 मिलना चाहिए. A3 minus A2, which is 25 minus 9. और 25 minus 9 definitely 8 नहीं है, 16 है. Isn't it? Therefore, there is no common difference. बस एक बार भी अलग आ गया तो बोल दो there is no common difference. तो next 3 terms find करने का भी सवाल पैदा नहीं होता है. Therefore, the sequence is not an AP. It is not an AP. So that's it for today. See you in the next video. Bye bye for now.